भाई मेरी तमाम भाइयों से प्रार्थना, जो बाजी लगा रहता सही 5 मिनट का टाइम दे देगा। जितने भाई ताश खेल रहे हैं ऐसी बाजी लगाओ जो दोबारा लगानी जुटते ना पड़े, ये आंदोलन लाग रही थी। तो मेरी भाइयों से 5 मिनट का टाइम दे भाई, को छोड़ दे ताशा छोड़े। बहुत ही आदरणीय आज का अध्यक्ष मंडल, दादरी बहनी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, कलाकार बंधु, पत्रकार छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इस हौसले की तायद करता हूं कि 8 महीने होने को, और इस गर्मी के अंदर पूरी सर्दी निकल गई, गर्मी भी निकल गई, बारिश होने वाली है। 8 महीना लगातार कंटिन्यू धरना प्रदर्शन, कितनी एनर्जी, कितनी ताकत का काम है। लेकिन सरकार उसके बावजूद भी हर धार्मिकता कर रही है। आप लोगों ने कल देखा होगा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और 60 साल के दौरान पहली बार ऐसा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट मंत्री विशेष समाज के आदमी को शामिल नहीं किया गया। मेरे बुजुर्गों भाइयों, नीति के अंदर खोट का परिणाम। एक बिल्ली मुस्टे से बोली, भाई इस गाड़ी ताई चक्कर काटा, तेरे को नाम इतने दूंगे। कल घोषणा करी है कि 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को देंगे। वो मुस्टा बोला मुझे दूरी का मेरा नाम ज्यादा है, कैबिनेट के मामले में शक है। जो सरकार की जो मोनोपोलिसी है, जो सिस्टम है, सिर्फ वो दिखावे का ड्रामा करके इतना लाख, इतना करोड़ है, जो वास्तविकता बात उस पर चर्चा ही नहीं करते। एक ही बात करते हैं, किसानों के लिए कानून बहुत अच्छा है, किसानों के लिए हम ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं अगर ये किसान बर्बाद हो गया तो इस देश बर्बाद होगा, कोई बचा नहीं सकता, बुरी हालत हो जाएगी। आज आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखें, कुछ भाई वैसे बैठे सोच रहे हैं वैसे वो लोग रात जगी रहेगी। मैं उन भैया को बताना चाहता हूं, नहीं तो मजदूरी मिलेगी। आप दादरी बस स्टैंड के पीछे जाएंगे, हजारों आदमी मजदूरी के लिए आते हैं सुबह। मेरा तो डेली का काम है वहां लगना पड़ना जाना। उनमें से 500 मजदूर बिना मजदूरी के वापिस घर पे चले जाते हैं। महीने में शायद हो सकता है 15 दिन मजदूरी भी नहीं मिलती हो। और महंगाई आसमान छू रही है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जहां आप देखेंगे चारों तरफ महंगाई है। और ये 3 कानून वापिस हो गए ना, लागू हो गए, उसी दिन से इन्हें जो खाने का जो दाना सरकार देती है ये भी बंद होगा, और उसके बाद मरने के अलावा कोई इनके पास चारा भी नहीं होगा। भाई कह तो रहा था सुसाइड कर गया किसान भाई, अपने स्वाभिमान के लिए जीतता है। जब स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो आदमी लाचार और मजबूर होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, सुसाइड होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ठोक के डंके के साथ अपनी लड़ाई लड़ना, अंतिम विजय तक लड़ाई लड़ना। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिटलर जो सबसे मजबूत दुनिया के अंदर तोप उसके पास होती थी उस टाइम में, और दूसरी फौजों के पास गोली होती थी, बंदूक होती थी। हिटलर के पास तोप थी। जब रशिया के अंदर दलदल के अंदर आके फंस गया, वहां जब मुकाबला है तो रशिया का जो जनरल था जिसने विजयश्री हासिल करी, तो उससे पूछा गया कि आपके जीतने का कारण क्या था। तो उसने कहा कि हमने लास्ट मोमेंट पे ये सोचा कि जीत हमारी होने वाली है। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जो 8 महीने से आप तपस्या कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो गर्मी और सर्दी के अंदर, आपकी जीत होने वाली है। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ। बहुत जल्दी मानना पड़ेगा, इसके पास सरकार का कोई विकल्प नहीं है। जितने भी हथकंडे थे सारे अपना लिए, जो कुछ कर सकते थे वो कर लिए, इससे आगे इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा आंदोलन, इससे शांति प्रिय आंदोलन, इससे लंबा आंदोलन हमने तो देखा नहीं। और किसान की कभी हार भी नहीं हुई। 1914 में सरदार अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, उनके रहनुमाई में आंदोलन चला, अंग्रेजों को हराया और विजयश्री हासिल करी। 1938 में चौधरी छोटू राम के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, गेहूं 5 रुपए क्विंटल के बजाय 11 रुपए क्विंटल में क्या। और 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के रहनुमाई बोट क्लब ऊपर आंदोलन हुआ किसानों का। 10 लाख आदमी उस बोट क्लब पर पहुंचे थे। सरकार को झुकना पड़ा और 2020 और 21 का ये आंदोलन
जो आप लोगों ने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। किसान की बहुत बड़ी ताकत, ये त्यागी और तपस्वियों की मेहनत रंग लाएगी। आप इसी प्रकार डटे रहे, शांति प्रिय से, सरकार को मौका न दें किसी झगड़े का, किसी फसाद का मौका न दें। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि इनके अंदर जाति पाति का जहर घोलो, आपस में टकराव करो। लेकिन मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, जाति पाति खत्म करके सरब और सरब 36 बिरादरी हम सब भाई है, कोई छोटा बड़ा नहीं। कबीर जी ने भी कहा कि कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना, जब दुनिया में रहना नहीं तो अमीर और गरीब का ठाडा और गोता क्या। वो तो दूसरे 36 बिरादरी के भाई है, उनको भी कंधे से कंधा मिला के चले, उनको भी साथ लेके चले, उनको भी जीने का हक है। लेकिन सरकार चाहती है उनसे सिर्फ वोट बटाने मशीन बना रखी, पैसे से, जाति पाति से जहर घोल के उल्लू सीधा करके दोबारा फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, मच्छर किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये किसानी की, छोटी किसानी की बददुआ इस सरकार को हिंदू धर्म के अनुसार दवा और बददुआ लाखों किलोमीटर तक काम करती है। ये छोटी किसानी की बददुआ इस सरकार को लेके बैठेगी। और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का भी आया जनवरी फरवरी में। इसके बाद में वैसे तो पश्चिम बंगाल से शुरू हो गई थी, लेकिन 2022 का चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में जो सरकार आएगी, उसके बाद में सबसे पहले विकेट हरियाणा के गिरेगी। सबसे पहले विकेट को अपना जो समाज है, ये पेट वाले की आस रखता है, गोदी वाले की छुट्टी कर देता है। इसलिए सबसे पहले 1922 के अंदर दिवाली जो बनेगी वो नई सरकार बनेगी। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, परिवर्तन आएगा। जब जब धरती के ऊपर जुल्म हुआ, जब जब तानाशाही आई, तो उसका रिजल्ट आपने रोम के अंदर एक बहुत तानाशाह शासक हुआ, बहुत लोकप्रिय था, लोगों ने उसको बना दिया, राजा बना दिया। और वो बीन बजाने का, बांसुरी का शौकीन था। वो अपनी बीन बजावे, काल गए पड़े, लोग भूखे मरे। लोगों से कहा कि ब्रेड खाओ, तुम रोटी तो है नहीं। जिस जनता ने उसको राजा बनाया था, उसी जनता ने चौथी मंजिल से पटक के नीचे मारा। मेरे बुजुर्गों भाई, जब जुल्म होता है तो उसका अंत होता है, घमंड होता है, उसका शर नीचा होता है। आदमी का खत्म होने का मेन कारण घमंड है। जिस प्रकार लोहे का जर लगता है, अगर जर नहीं लगता तो लोहा कभी खत्म नहीं होता। अगर आदमी के अंदर घमंड नहीं हो तो आदमी भी कभी खत्म नहीं होता। इस सरकार के अंदर घमंड आकाश में चढ़ रहे हैं, इनको नीचे दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? कोई बताने वाला नहीं है, किसी के सुनने वाला नहीं है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करे, 43 बनाए, ज्यादातर वो एक बनाए जो दस्तक कर दे। सुबह फाइल पहुंच जाएगी, दस्तक कर दे, राम तरह चैन। अगर कोई मजबूत, शाना, तजर्बेकार आदमी होगा तो वो अपनी कलम का यूज करेगा। इसलिए ऐसे बना दिए नए नए, जिनको पता ही नहीं है तुम मंत्री बने, वो इसी में खुश हैं। आज तुम मंत्री बन गए, मेरे बुजुर्गों भाई, इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। आने वाले टाइम में देखना, इसका बहुत बुरा हाल होगा। जिसके हाथ में कलम हो वो काबिल नहीं हो। ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बना दिया था। इस राष्ट्रपति भवन के अंदर कितने हो चले गए राष्ट्रपति, लेकिन आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुर्खियों में रखते हैं लोग। विदेश करते हैं कि हाँ, कोई राष्ट्रपति हिंदुस्तान के अंदर था। किसी पद की गरिमा उसके जो काबिल आदमी है, उसकी विवेक, उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। इसलिए सभी, कोई चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो काबिल आदमी हो, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे गांव का पंच हो, चाहे कोई खाप का प्रधान हो, चाहे गांव का कोई मुखिया हो, अगर वो काबिल है तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। अगर नाकाबिल है तो उसका रिजल्ट गलत आएगा, भाईचारा बिगड़ेगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं जरूर कहना चाहता हूँ, 2-3 नारे मेरे भाइयों से प्रार्थना है। एक राजा शिकार खेलने के लिए चला गया जंगल बियाबान के अंदर, थकावट हो गई, पेट के नीचे सो गया। जब माली आया तो उसकी देखा भाई राजा सो रहा है। माली ने सोचा मेरा मेहमान है, इसकी मैं क्या सेवा करूं। टूटता बाग था किन्नू मौसमी माल्टा का, एक जूस बड़े वाला गिलास जूस निकाल के लाया और राजा इतने उठा, उसको ला के दे दिया। बोले महाराज, आपको दस लगे हुए, अगर मेरे बाग में आए हो, मेरे मेहमान हो, आप ये जूस पियो। बड़ा मीठा जूस था कि उस प्यास लग रही थी। राजा ने जूस पिया, उसको बोला माली से, बोले 1 गिलास और ला, बड़ा मीठा जूस है। जो माली दूसरा गिलास लाने के लिए चला गया, बाग में से पेड़ पौधों में से फल फ्रूट तोड़ने की कोशिश करके लाया। इतने राजा ने सोचे, सड़ा इतना बड़ा बाग है,
इतना मीठा जूस बनाया है, कितना पैसा कमाता है, इसके ऊपर क्यों ना टैक्स लगा दिया जाए। वो जब माली दोबारा आया तो आधा गिलास लेके आया और बोला महाराज ये लो। बोला भाई एक गिलास लाना था। बोला जी ये आपकी नीत का परिणाम है, कहीं ना कहीं आपकी नीत में खोट है। मेरे बुजुर्गों भाई सरकार की नीत में खोट है, लेकिन इसको ये नहीं पता, सरकार को ये नहीं पता अब की बार बंधी किससे पड़ी है, किसानों से। और किसान की कभी हार नहीं होती, क्योंकि वो ताकत इसके साथ है। इसलिए 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि अपने टोल की आवाज हर बॉर्डर के ऊपर, हर टोल के ऊपर मैं जाता हूँ। मैयर टोल और कतलाना टोल दोनों के पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आपकी ताकत के कारण पूरी दुनिया के अंदर नाम का डंका बज रहे हैं भाइयों। विश्वास और भरोसा देना चाहिए। ये जो हमारा संगठन है पूरी खापों का बयानी और दादरी जिले की एक क्या करता है, कोई भी चीज है वो इखलास से बढ़ती है, दिल्ली बढ़ती है भाइयों से। इसलिए 2-3 नारे लगाना उन टोल तमाम धरनों के ऊपर अपनी आवाज, बयानी जिले की आवाज। तो भाई महाशय जी हमारे पास पहले आए, मैयर टोल के ऊपर हमारी वहां भी मुलाकात हुई थी। आपकी आवाज हर टोल और धरने पर पहुंचे, 2-3 नारे लगा